नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पंच महापुरुष योग में से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाले हंस राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, ये राजयोग गुरु ग्रह से उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये राजयोग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये 4 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हंस योग बनता कब है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हंस योग के फल कौन से होते हैं। फिर हंस योग कब कमजोर पड़ता है, वो भंग कब पड़ता है, फिर उसके उपाय कौन से करने चाहिए। दर्शकों, आप अपने परिवार में किसी की भी कुंडली, अपने दोस्तों की कुंडली, अपने जो रिश्तेदार है, नहीं तो खुद की कुंडली भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में हंस नाम का राजयोग है या नहीं है। दर्शकों, गुरु ग्रह ये जीवन का मार्गदर्शक होता है। प्रभु रामचंद्र, जिनके गुरु वशिष्ठ, उनकी पूरी आज्ञा और अपने माता पिता की पूरी आज्ञा राम जी ने मानी। राम जी के कुंडली में भी ये हंस नाम का राजयोग प्रथम भाव में आता है। दर्शकों, जैसे देवता गुरु के सलाह बिना और दानव के गुरु शुक्राचार्य उनके सलाह बिना कुछ निर्णय नहीं लेते थे, उसी प्रकार जीवन में हर कार्यों में मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए बचपन में माँ अपनी पहली गुरु होती है, फिर पिता, फिर स्कूल के टीचर, फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर, फिर अपने दोस्त, फिर अपने जो भी कलीग्स होते हैं, ये अपने को जीवन में मार्ग दिखाते हैं। कोई अच्छा मार्ग दिखाता है, कोई बुरा मार्ग भी दिखा सकता है, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होता है। दर्शकों, सबसे पहले ये हंस नाम का राजयोग बनता कैसे है। वही नियम है, अगर गुरु स्वग्रही है, धनु राशि में और मीन राशि में गुरु स्वग्रही होता है तो ये राजयोग बनता है। उसी प्रकार गुरु अगर अपने उच्च राशि में बैठा है, गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। ये जो चौथी राशि है कर्क राशि, इसे उस स्थान में गुरु उच्च का माना जाता है। नवम यानी धनु राशि, 12वीं राशि यानी मीन राशि, ये दोनों ही गुरु की राशि है। ये धनु और मीन, ये दोनों राशि का स्वामित्व गुरु है और गुरु कर्क के राशि में उच्च का माना जाता है। यानी कि गुरु का अगर कोई मित्र है तो वह है चंद्र और मंगल। काल पुरुष कुंडली के अंदर अगर गुरु स्वग्रही है, यानी कि काल पुरुष कुंडली है और ये प्रथम राशि मेष की मानी जाती है, तो गुरु मित्र का राशि में होता है, तो ये प्रथम भाव का हंस नाम का राजयोग ये श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव ये काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि को दिया गया है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 1 यानी मेष राशि यानी वृषभ, उसका स्वामी है मंगल और काल पुरुष कुंडली में, और ये चौथा जो भाव है वो है कर्क राशि का, उसका स्वामी है चंद्र। तो ये दोनों स्थान में अगर ये राजयोग आता है तो इसे हंस नाम का राजयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दर्शकों, ये इसका नियम वही है, अगर ये केंद्र में गुरु आता है और स्वग्रही नहीं तो उच्च का बैठा है, यानी कि एक तो धनु राशि में, मीन राशि में और कर्क राशि में अगर गुरु स्वग्रही, अगर गुरु उच्च का बैठा है और वो भी केंद्र में है, तो हंस नाम का राजयोग निर्माण होता है। तो ये जो प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का हंस योग ये श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार सप्तम भाव का हंस योग ये शुक्र ग्रह में, यानी कि 7वीं राशि है तुला राशि, तो गुरु शुक्र के घर में बैठता है तो जितना चाहिए उतना फल नहीं दे पाता है। और यह तो शत्रु की राशि है, दशमी राशि, मकर राशि, शनि की राशि, तो वहां भी जितना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। लेकिन ये हंस योग का राजयोग तो निर्माण होता है, लेकिन ये चारों में से ये 2 भाव में सबसे श्रेष्ठ फल जातक को मिल जाता है। दर्शकों, दूसरा पॉइंट है हंस योग के फल कौन से है। अगर जिसके कुंडली में हंस योग है
तो गुरु तो आपको तो मालूम है उसका स्वभाव, वो शांत स्वभाव, उसके साथ साथ सात्विक वाणी, सात्विक विचार, फिर उसके साथ साथ मददकार। गुरु क्षमादान करने वाला, मददकार करने वाला, दूसरों को मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शक, और उसके बाद शास्त्रोक्त पंडित, फिर उसके साथ साथ ये कंसल्ट काउंसलर, फिर उसके साथ साथ एडवाइजर। अगर आपको ये सभी प्रभाव अगर देखने हैं तो गुरु के माध्यम से देखा जाता है। अगर जीवन में अच्छी संतान, सभी प्रकार का ज्ञान और धन और प्रतिष्ठा, ये अगर आप चाहते हैं तो गुरु के ये हंस नाम के राजयोग में से उसे सारी सफलताएं मिल जाती है। आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? एक तो अच्छी संतान हो, फिर सभी प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, और समाज में नाम लौकिकता, गुडविल यानी कि प्रतिष्ठा, ये चारों ही भोग जीवन में गुरु ग्रह के हंस योग के माध्यम से मिल जाते हैं। जिसके कुंडली में ये हंस नाम का राजयोग है उसे ये सारी प्रकार के फलों का प्राप्ति हो जाती है। फिर ये हंस योग का फल कब मिलता है? दर्शकों, हंस नाम का राजयोग का फल आदमी को पूरे जीवन में मिलता है, लेकिन अगर जब भी उसकी गुरु की महादशा है, नहीं तो उसकी मित्र राशि की महादशा है, तो उसका फल उसे जास्त प्रभाव से यानी कि सबसे ज्यादा मिलता है। ये हंस नाम का राज होने के बाद भी ये राजयोग, तीसरा जो पॉइंट है वो कमजोर नहीं तो फिर भंग कब होता है? दर्शकों, जैसे गुरु ग्रह अगर पाप ग्रह युक्त है, नहीं तो फिर पाप ग्रह दृष्टि से है, नहीं तो फिर गुरु ग्रह के मित्र ग्रह चंद्र और सूर्य ये कमजोर है, ये बलवान नहीं है, तो भी ये राजयोग का फल जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अगर गुरु सूर्य के नजदीक अस्तंगत है तभी भी ये राजयोग का फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ये गुरु ग्रह अगर कम डिग्री में है, यानी कि 2 डिग्री में, नहीं तो फिर सबसे ज्यादा डिग्री 28, 29, 30 यानी कि बाल अवस्था और मृत अवस्था में अगर गुरु है, तभी भी उसका फल ना के बराबर होता है, और राजयोग भंग हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगर गुरु 15 डिग्री में है तो युवक अवस्था में होता है, तो उसका फल उसे सबसे श्रेष्ठ प्रभाव से मिल जाता है। दर्शकों, अगर किसी के कुंडली में राजयोग है, हंस नाम का राजयोग है, अगर वो भंग हो जाता है नहीं तो फिर कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? अगर राजयोग भंग होता है तो उसके कुंडली में अगर गुरु ग्रह का पुष्कराज, पोखराज अगर वो धारण करता है तो गुरु का प्रभाव उसे मिल जाता है, यानी कि गुरु की डिग्री और गुरु का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन वो देखना चाहिए कि वो आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। वो उसमें गुरु ग्रह अगर प्रभाव बढ़ गया तो मधुमेह, नहीं तो फिर लट्ठपना, जाड़ापना, ये बीमारी भी बढ़ सकती है। वो देखना चाहिए कुंडली देखने की बात, वो कुंडली नहीं तो फिर स्वास्थ्य देखने के बाद भी उसका उपाय ज्योतिष के माध्यम से करना चाहिए, रत्नों का उपाय। लेकिन अगर गुरु ग्रह का मंत्र भी आप कर सकते हैं, गुरु चरित्र का पारायण, दत्तात्रेय गुरु का पारायण भी कर सकते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान को जगत गुरु की उपमा मिली है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु, कोई स्वामी समर्थ को गुरु मानता है, कोई गजानन महाराज को गुरु मान सकता है, साधु संतों को गुरु मान सकता है, श्री साईं बाबा को गुरु मानते हैं, उनकी दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं तो फिर कोई अच्छे व्यक्ति है उनसे गुरु से दीक्षा लेके फिर आपको अपने जीवन का मार्ग मिल सकता है, यानी कि ये जो हंस राजयोग का फल मिल सकता है। उसके बाद भी अगर गुरु को आपको पावरफुल करना है तो बृहस्पति का जाप, ओम देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो।
गुरु और आपको शक्तिशाली बनाना है तो आप दान धर्म भी कर सकते हो। मंदिरों में दान, गुरु को दान, ब्राह्मणों को दान, किसी को। और गुरु का स्थान कहाँ होता है आपको तो मालूम है, एक तो धर्मशालाओं में, मंदिरों में होता है। अगर आप धर्म कार्य के लिए आप दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गुरु की दक्षिणा मिल जाती है, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल जाती है, तो उससे भी आपका गुरु बलवान हो जाता है और ये राजयोग का फल आपको मिल जाता है। दर्शकों, ये गुरु के बारे में, हंस नाम का राजयोग जो निर्माण होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।